बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम पाकिस्तान के कुछ हालात के बारे में बात करेंगे, हुकूमत साजी के मतलब बात करेंगे। कल पंजाब असम्बली में हलफ बर्दारी की तकरीब थी। वहाँ पर पंजाब असम्बली में क्या हुआ, पंजाब असम्बली के अंदर क्या हुआ और पंजाब असम्बली के बाहर क्या हुआ, इसके मतलब भी आज हम आपको बताएंगे। उधर आज आज की डेट में जो सिंध असम्बली है उस वहाँ पर हलफ बर्दारी की तकरीब जारी है। वहाँ पर क्या होने वाला है, कौन से लोग हलफ लेंगे और कौन से लोग जो हलफ लेने से इनकार कर रहे हैं उन्होंने हलफ बर्दारी में हिस्सा नहीं लेना। इसके बाद बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं अकील अब्बासी साहब, उन्होंने अपने रिमार्क्स में क्या कहा है और ट्विटर के मतलब उन्होंने क्या कहा है और उसके कितना अमल दरामद हुआ है उस बात पर। तो आज इन सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बानी पीटीआई के मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने बैरिस्टर अली जफ़र को क्या कहा है। IMF के हवाले से भी बात करेंगे कि IMF का जो खत उन्होंने कहा था कि IMF को लिखा जाएगा, IMF को उन्होंने खत लिख दिया है या अभी लिखना बाकी है। तो इन सब चीज़ों के मतलब आज की वीडियो में मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो बात करेंगे पंजाब असम्बली के मतलब। पंजाब असम्बली का जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी कल पंजाब असम्बली में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। मरियम नवाज़ साहबा जो कि नामज़द हैं वज़ीर आला पंजाब, वो भी वहाँ पर पंजाब असम्बली में मौजूद थी और जब वो पंजाब असम्बली में दाखिल हुई तो वहाँ पर जो उनके नुमाइंदगान थे उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से नारे लगाए। उधर अपोजिशन वाले जो मतलब PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने भी पुरजोर मज़म्मत के हवाले से नारे लगाए। वहाँ पर मैंडेट चोर के बड़े पूरा जो ऐवान था वो गूंज उठा। उसके बाद पुलिस की बहुत ज़्यादा भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद थी, ऐसे जैसे कि पता नहीं कौन सा हालात पैदा होने वाले हैं। काफ़ी तादाद में पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ पर कैदियों की गाड़ी भी मौजूद थी, वहाँ वो भी लाई हुई थी कि अगर किसी न किसी कोई भी किसी किस्म का हंगामा होता है, कोई भी मतलब इस किस्म की नागवार सूरत हाल होती है, जो भी कुछ उल्ट पुल्ट बोलता है तो उठा के उसको अंदर फेंकेंगे और साथ ले जाएंगे। तो इस किस्म के हालात जो थे वो कल पंजाब असम्बली में मौजूद थे। तो और बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो हलफ बर्दारी तो तकरीबन उन्होंने उठा ली। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर मैंडेट चोर हो रहा है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है, पूरी आलमी दुनिया कह रही है, पूरी आलमी मीडिया कह रहा है। तो कल कुरान पाक की जो आयात पढ़कर लोगों ने हलफ उठाए, ठीक है, जो मैंडेट के हिसाब से वहाँ पंजाब असम्बली में पहुँचे हैं तो उनके लिए तो वेल एंड गुड। और जो जिनको पता है कि हमारा ये मैंडेट नहीं है और मैंडेट को चोरी करके आप वहाँ पर मौजूद है, मैंडेट को चोरी करके जो वहाँ पर पहुँचे और वो फिर हलफ बर्दारी दे रहे थे, तो अंदाज़ा करें कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुरान पाक की आयात पढ़कर उन्होंने ये हलफ उठाए हैं। उसके बाद बात करेंगे चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने रिमार्क्स अपने दिए हैं, अकील अब्बासी साहब जो सिंध के चीफ जस्टिस, तो उन्होंने ये कहा था कि पिछले दिनों में कि अगर आपने मुंतखब वज़ीर आज़म और मुंतखब वज़ीर आला और मुंतखब प्रेसिडेंट ही आपने जो कि वो तैनात करने हैं तो फिर इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत थी, आप वैसे ही बिठा लेते। तो ये रिमार्क्स थे जनाब चीफ जस्टिस साहब थे। उसके अलावा उन्होंने ट्विटर के मतलब कहा था और इंटरनेट के मतलब कहा, सोशल मीडिया के मतलब भी उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर ट्विटर को जो बंद है उसको बहाल किया जाएगा और नेट को बंद करने की किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल बिला तअत्तल जारी रहें, इसको बंद करना नहीं है। तो फिलहाल कल तक जो खबरें हैं वो यही हैं कि ट्विटर भी अभी तक बंद है, किसी किस्म का उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ के बैरिस्टर अली जफ़र साहब जो मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, तो वो पैगाम लेके आए थे बाहर कि उन्होंने कहा है कि हम IMF को ख़त लिखेंगे। IMF के हवाले से काफ़ी सारी बातें ये भी चल रही हैं कि इमरान खान साहब जनाब IMF को रोकना चाह रहे हैं कि इनको कर्जा नहीं देना, इनको ये नहीं करना, वो मुआशी तौर पर जो है पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद रद्द अमल आ गया था। उधर इसहाक डार साहब जो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कमा रहे हैं, इस किस्म के जो हालात पैदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह हो जाए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन साहब जो थे उन्होंने फौरी तौर पर रद्द अमल दिया कि वो रियासत से बगावत कर रहे हैं, रियासत को धमकी दे रहे हैं। उधर इसकी बात को तईद करते हुए बैरिस्टर जनाब अली गौहर साहब ने यह कहा था कि हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, कोई भी इस किस्म का कोई अमल नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचे या हमारी रियासत को नुकसान पहुंचे। हम अगर IMF को ख़त लिख रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ जो यहाँ पर हम धांधली कह रहे हैं, जो हमारे साथ धांधली हुई है, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, बिल्कुल वो इनके साथ डील करें, सब कुछ करें, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले इस मैंडेट को बहाल किया जाए, जो मैंडेट है उसकी साफ शफाफ तहकीक की जाए। उनका मतलब ये है और ये लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने जा रहे हैं। और तो खबरें ये भी आ रही हैं कि IMF को जनाब ख़त लिख दिया गया है। सिर्फ फिलहाल वो तो उन तक का ख़त लिखने की बात कर रहे थे, अब IMF को ख़त लिख दिया गया है। ख़त में क्या क्या लिखा है इसका हवाल भी हम आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएंगे। तो IMF को ख़त लिखा जा चुका है, अब उसका क्या लाएअमल होगा, क्या, क्योंकि मार्च में IMF से जो मुआहदा है वो ख़त्म होने जा रहा है और नई जो डील है वो शुरू होगी। तो उसके मतलब जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी हम आपको इसी वीडियोज़ में बताएंगे। आज क्योंकि सिंध में भी हलफ बर्दारी की तकरीब है और पीपल्स
पीपल्स पार्टी और MQM वाले हलफ उठाएंगे। उसके अलावा इत्तेहाद सुन्नी कौंसिल, GDA और मुख्तलिफ जो जमातें हैं उन्होंने हलफ बर्दारी से इनकार कर दिया है जी। वो कहते हैं जी हम हलफ नहीं उठाएंगे, हम एहतजाज करेंगे क्योंकि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। पूरे पाकिस्तान में ये हलचल मची हुई है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, तो लेकिन वो हलफ बर्दारी उठाने जा रहे हैं और ये लोग जो हैं ये हलफ बर्दारी से इनकार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी हम हलफ नहीं उठाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, असम्बली में बैठ कर एहतजाज करेंगे क्योंकि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है पहले मैंडेट को बहाल किया जाए, उसके बाद हम हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल होंगे। तो ये थे फ़िलहाल पाकिस्तान के मौजूदा हालात, पंजाब असम्बली के और सिंध असम्बली के। और उधर IMF के हवाले से अडियाला जेल की तरफ से मैंने आपको कहा था कि मैं इमरान खान की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर दूंगा। इमरान खान साहब जो अडियाला जेल में कैद हैं, कल की ये खबरें हैं कि उनके दांतों में कुछ तकलीफ थी और उन्होंने दांतों के तकलीफ के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा था कि मैं अपना जो पर्सनल डॉक्टर है उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ, चेक करवाना चाहता हूँ। जबकि जेल हुकाम की तरफ से यही कहा गया था कि आप जेल के डॉक्टर से आप अपना जो है वो दांत चेक करवा लें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने पर्सनल डॉक्टर से चेक करवाऊँगा। दांतों की तकलीफ की वजह से उन्होंने कोर्ट में जो अपील दायर कर दी है कि मुझे जो इजाज़त दी जाए कि मैं अपने पर्सनल डॉक्टर जो हैं उनसे मैं अपनी दांतों की तकलीफ जो है उसको मैं चेक करवा सकूँ। तो अब कोर्ट से क्या ऑर्डर आते हैं, क्या उनको इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। फ़िलहाल इमरान खान साहब की तबीयत ठीक है, इस किस्म का कोई मसला नहीं है, सिर्फ दांतों में थोड़ी सी तकलीफ है। उसके मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे चेक करवाने की इजाज़त दी जाए। तो ये थी आज तक की वीडियो। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।